गुड मॉर्निंग क्लास। क्वेश्चन पेपर को आप देखें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको सेलेक्ट करना है। टेम्परेट जो होता है शांत होता है, मध्यम जो स्थिति में रहता है शांत रहता है उसे टेम्परेट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा आपका दैट विल बी मॉडरेट और सामान्य औसत जो होता है। अब सिनोनिम देख लीजिए, माइल्ड, मॉडरेट, प्लेजेंट, कंट्रोल्ड, एब्स्टीमियस होता है। एंटोनिम इमॉडरेट हो जाएगा, इनटेम्परेट हो जाएगा। और टेंटेटिव जरा से एक एक को देखते जाइएगा। टेम्प्रोरी माने क्या हो जाएगा, टेम्प्रोरी और परमानेंट याद रखिएगा। परमानेंट क्या होता है और टेम्प्रोरी, टेम्प्रोरी अस्थाई, परमानेंट जो होता है अस्थाई। टेंटेटिव जो होता है वह अनिश्चित सा होता है, कोई निश्चितता नहीं होती, आजमाइशी होता है। एक्सट्रीम का मतलब अत्यधिक होता है। अच्छा भाई, नंबर 2 में आएगा टर्न ए डीफ ईयर, टर्न ए ब्लाइंड आई और टर्न ए डीफ ईयर। टर्न ब्लाइंड आई का मतलब होता है अनदेखा कर देना और टर्न ए डीफ ईयर का मतलब हो गया अनसुना कर देना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब टू पे नो अटेंशन, नो हीड। तो नंबर 2 का हो गया आपका सी। आगे ऑर्डिनरी का मतलब होता है, इसमें साधारण पहले दिया गया है। एक्सेप्शनल, वो एंटोनिम आपको करना है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है अगर आपवादिक हो, एक्सेप्शनल असाधारण, ऑर्डिनरी साधारण हो गया, ऑप्शनल वैकल्पिक हो गया और रेयर का मतलब दुर्लभ हो गया, यूनिक का मतलब अद्वितीय हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आए और क्वेश्चन नंबर 4 को देखें ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में ज़रा सा हम ध्यान दें तो पहले देखेंगे, इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया देयर वर 2 काइंड्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, जो प्री इंडिपेंडेंस के पहले मतलब स्वतंत्रता के पहले जो भारतवर्ष था उसमें 2 तरह के न्यूज़पेपर थे। अच्छा भाई, तो कौन कौन तरह के न्यूज़पेपर थे इसमें आप देखिएगा। वन सेट वाज सपोर्टिव ऑफ द कॉलोनियल पावर। तो आप दोस्तों ये देखिएगा, जब 2 सेट्स की बात कर रहा है तो एक ऐसा था, बस इतना से हम लोग पकड़ लेंगे, यानी बी के बाद पक्का डी आएगा और बी के बाद पक्का डी जो है वो हमारे, और वहीं से दिया ही शुरुआत ही वहीं से होगी। बी पहले आएगा, बी के बाद डी आएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले भारतवर्ष में 2 तरह के पेपर थे। तो यानी बी पक्का पहले आना, बी के बाद डी आना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें, द चाइल्ड मेड, चाइल्ड ने किया, क्या किया, आप ज़रा देखिएगा। मेड, गौर करिएगा, द चाइल्ड मेड, इसमें जो आंसर दिया गया है मेक हेस्ट। मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी करना, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। मेक हरी नहीं होता, हरी अप या तो कहते हैं या तो मेक हेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे याद ध्यान रखिएगा, सी हो जाएगा। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो 6 नंबर पे अगर हम लोग ज़रा सा ध्यान दें तो ट्यूशन होगा, TUITION, दैट इज़ ट्यूशन। अब ए बी सब में देखते चले जाइएगा। ट्यूशन हो गया, फिर क्या है, ट्रिवियल का मतलब तुच्छ हो गया, टिरैनी, सब सारे बाकी तीनों सही है। टिरैनी का मतलब निरंकुशता हो गया। टिपिकल अगर कोई चीज़ है, टाइपिकल एक तरह की होती है, दैट इज़ टिपिकल हो गया, उसे लाक्षणिक होता है। और नंबर 7 में आए, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, अनमैरिड की जो अवस्था होती है उसे हम सेलिबेसी कहते हैं, दैट इज़ डी। क्वेश्चन नंबर 8 में आए, अच्छा मोनोगैमी का मतलब एक विवाह प्रथा हो गया और फेमिनिज्म का मतलब क्या हो गया, नारी आंदोलन है, मतलब नारी को जो प्राथमिकता दी जाता है। फेमिनिस्ट जो होता है वो नारियों को प्राथमिकता देता है, तो फेमिनिज्म वही चीज़ हो गया। और इसमें पॉलीगैमी का मतलब बहुविवाह प्रथा हो गया, दैट इज़ पॉलीगैमी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें और क्या कह रहा है, कन्फर्म्ड टू, कन्फर्म के साथ प्रपोजिशन टू, अबाइड बाय होता है, एडहियर टू होता है, कंप्लाई विद होता है और कन्फर्म टू का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है के अनुसार, मतलब सबका भाव यही होता है कि अनुपालन करना। जैसे हम कहते हैं यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स या यू मस्ट कन्फर्म टू द रूल्स, तो सी हो जाएगा। 8वां में हम लोगों का जो आंसर है वो सी है। 9वां में आप देखिएगा, 9वां में क्या, डिस्पेयर, डिस्पेयर का उल्टा,
डेस्पेयर में हताशा होता है, निराशा होता है। और होप का मतलब क्या हो गया, आशा। प्राइड का मतलब हो गया गर्व हो गया। काम का मतलब शांत हो गया। डेर्थ का मतलब क्या हो गया, कमी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आए और 10 को देखें। 10 क्या कह रहा है, प्रिवेंट के बाद याद रखिएगा, प्रिवेंट के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो फ्रॉम होता है। जब प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगा तो उसके साथ आगे डू नहीं होगा, दैट विल बी डूइंग। ठीक है, तो डूइंग, फ्रॉम डूइंग, ये बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखें, द ओल्ड मैन वाज, ओल्ड मैन, अब एक एक शब्द को देखिएगा। एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में चूँकि वो थे आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस, बड़ी बीमारी के बाद, तो अब उसका मतलब क्या है, वो उनका स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। तो जो इसमें हमारा सही बैठेगा 11 में ए होगा, रिकुपरेटिंग हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, टेक टू टास्क का मतलब डांटना होता है। तो डांटना अगर हो गया तो यहाँ पे डी हो जाएगा, टू रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। क्वेश्चन नंबर 13, नो सूनर के साथ प्रपोजिशन जो है, नो सूनर के साथ कंजंक्शन जो नो सूनर का पार्ट है वो देन होगा ही होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि किस पार्ट में गलती, ए पार्ट में, क्योंकि व्हेन इन्होंने दे दिया है तो ये व्हेन नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, देन हो जाए, दैन हो जाएगा। 14 को देखिएगा, 14 क्या कह रहा है, लेट अस सी। 14 में आप देखिए, मिलियंस ऑफ रुपीज़ हैव बीन स्पेंड ऑन चाइल्ड केयर इन द कंट्री, ये हो गया, करोड़ों रुपए चाइल्ड केयर पे खर्च किया जा चुका है। तो डी पक्का पहले आ गया। और डी के बाद आप देखिएगा, ये कह रहे हैं तो डी पहले आएगा, क्योंकि शुरुआत वहीं से हो रही कि करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो इसमें फिर क्या है, यट, फिर भी, तो डी के बाद अभी भी इंडिया जो है वो माल नरिश चाइल्ड का होम है। तो डी के बाद पक्का ए आएगा। और डी ए जो है वो ध्यान ये दीजिएगा, केवल डी में दिया गया है, इसलिए डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा भाई, 15 नंबर में आप आइएगा। और 15 नंबर में 15 नंबर क्या कह रहा है, द मेंबर्स ऑफ द विजिटर्स एज वेल, याद हमेशा याद रखिएगा कि अभी पिछले पेपर्स में हम लोगों ने देखा था विद या एलांग विद एलांग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, इनके साथ अगर सब्जेक्ट जुड़ा तो पहला वाला मेन सब्जेक्ट होगा। क्योंकि पहला वाला प्लूरल है इसलिए वाज नहीं होगा, वर हो जाएगा, और हमारे ए पार्ट में ये गलती हो जाएगी। 16 नंबर में आप आएँ और देखें क्या दिया गया 16 नंबर में। 16 नंबर को आप देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइंस, डिफाइंस का मतलब अवज्ञा होता है। तो एंटोनिम क्या है, अवज्ञा, बदतमीजी, ये डिफाइंस हो जाएगा। तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे, असिस्टेंस हो जाएगा। असिस्टेंस जो होगा ये अवज्ञा हो गया। असिस्टेंस मतलब किसी की अवज्ञा करना, कहना ना मानना। और इसमें जो असिस्टेंस होगा वो सहायता हो जाएगा। तो सहायता शब्द सही होगा। और आगे में देखिएगा, डिफरेंस मतलब आदर, प्रिटेंस का मतलब बहाना। असिस्टेंस अगर हम बात करें तो ये डिफरेंस, डिफ़र, DEFER। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आगे के लेक्चर में ज़रा सा मैं इस पर और थोड़ा कायदे से कर लूँगा। तो अभी इसको 16 नंबर को छोड़ दीजिएगा। 17 को देखिएगा, एज ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। देखिएगा, ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, जाहिर बात है सिनेक्योर होगा। सिनेक्योर का मतलब जो होता है वह क्या है, सिनेक्योर जो होता है ऐसा कोई पद हो जिसमें काम बिल्कुल ना हो, सैलरी बहुत ज़्यादा हो। और जबकि उल्टा इसका ऑनरेरी है कि काम आप करते हैं लेकिन अवैतनिक होते हैं। और ऑटोक्रेसी जो होता है निरंकुशता होता है। ब्यूरोक्रेसी जो होता है वो प्रजातंत्र होता है। ठीक है, अच्छा भाई, अब क्वेश्चन नंबर 18 में आएगा, सेपारेटे, या स्पेलिंग याद रखिएगी, SEPARATE, सेपारेटे याद रखिएगा, पूछा गया, खूब पूछा गया। 18 में डी हो जाएगा। ही सेड टू द ग्रॉसर, वाट इज अगर दिया गया है तो ध्यान यही रखिएगा कि इसके बदले जो कि नरेशन है वाज पक्का आना है, तो यानी ए और डी में ही है।
ही आज द ग्रासर, और जब भी आप इंट्रोगेटिव लगाते हो दैट नहीं लगाते हैं। इस प्रकार बी सी डी सब कट गया, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 to 24 में आप आइएगा। 20 to 24 में क्या दिया गया? पहला आप देखिएगा, स्पेन और इटली की बात हो रही है, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहला आप देखें क्या दिया गया है, जाहिर सी बात है द ग्रेटेस्ट का प्रयोग होगा यहाँ पे, क्योंकि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, इसलिए द ग्रेटेस्ट हो जाएगा। नंबर 2 में आप आइएगा 22 में, कि 22 में क्या है, इमेजिनेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा, चूँकि वाक्य में देन आया जो विपरीत शब्दों को जोड़ रहा है, वाक्य में इमेजिनेशन इंटेलेक्ट का अपोजिट है, जिस कारण यह उचित हो जाएगा। 23 में आप देखें, 23 में प्रोड्यूस शब्द का प्रयोग होगा। क्यों होगा बताइएगा? प्रोड्यूस शब्द का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे उत्पादन की बात हो रही है, इसलिए प्रोड्यूस्ड शब्द का प्रयोग होगा। 24 को देखिएगा, इन कंपैरिजन टू मतलब की तुलना में, है ना, इन कंपैरिजन टू मतलब की तुलना में, इसलिए सी हो जाएगा इसमें। और 25 में आप ध्यान रखें, 25 क्या कह रहा है कि पैसिव फॉर्म आपको सेट, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो बाहर जाहिर सी बात है कि फूड ग्रेन्स एमंग द पुअर विल भी नहीं होगा। जब वर दिया गया तो वही बीइंग का प्रयोग हो जाएगा, वर बीइंग, और यहाँ पे केवल बी में दिया गया है, इस प्रकार हमारा बी सही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।